हेलो फ्रेंड्स, आज से हम यूजीसी नेट का पेपर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आप यूज करेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन में या प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसका मतलब बहुत यूज देख रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का सिंबल होता है हमारा वो ये होता है और इसका बेसिकली मतलब होता है 1/100। ओके, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे परसेंटेज की तो वो होती है रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100, इसका मतलब है 100 में से कुछ हिस्सा, और जो मैं कुछ हिस्से की बात कर रहा हूं वही कुछ हिस्सा उसका परसेंटेज है। ओके, आइए इसको हम एग्जांपल के से एक समझते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 100 रुपीज हम एक बेस अमाउंट लेके चलेंगे और इसके बेसिस पे हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 100% ऑफ 100 कितना होता है? 100 ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर अपने आप में पूरी है तो वो अपने आप में 100% है। 100% ऑफ 100 मीन्स 100। ओके, सेम हमें वही मिलेगा। अगर हम कहते हैं 50% ऑफ 100, 50% ऑफ 100 का मतलब है 50/100। ठीक है, 100 में से 50वां हिस्सा, तो ये 50 मिल गया 50%। अगर हम कह रहे हैं 20वां हिस्सा 100 में से, 100 में से 20वां हिस्सा। ओके, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो ये आएगा रेशियो ऑफ 20 to 100 और ये हो गया हमारा 20%। 10% ऑफ 100, 10। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इन जनरल X% ऑफ 100 हमें X मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसको वेरीफाई करना है तो बहुत ही आसान है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 20% ऑफ 100, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस करूंगा, ऑफ को मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूंगा। तो 20% कितना होगा 100 का, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 1/100 इंटू 100, 100 कैंसिल आउट और हमें 20 मिल गया। तो 20% ऑफ 100 20। सिमिलरली हम सारे और भी कर सकते हैं। 10% ऑफ 100 अगर हम कह रहे हैं तो 10 इंटू 1/100 कर दिया मैंने, इंटू 100 और ये 100 कैंसिल आउट। 10% ऑफ 100 10। ओके, इस तरीके से हम परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और हम उनकी मदद से परसेंटेज को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परसेंटेज की कन्वेंशनल मेथड की। ओके, तो हमारा अगर कन्वेंशनल मेथड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे होता है। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में 100 के बेस में लेकर बताया कि परसेंटेज को आप 1/100 से रिप्लेस करेंगे और ऑफ को आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे। तो बस यही है कन्वेंशनल मेथड। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं 60% ऑफ 200 निकालिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 60% ऑफ 200, तो आप कुछ नहीं, इसको रिप्लेस करें इंटू 200, लास्ट का 0 ये कट गया और ये हमारा हो गया 120। ओके, 60 इंटू 2 120। 60% ऑफ 200 120 हो गया। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। हम बोल रहे हैं 90% ऑफ 10,000। ओके, 90% ऑफ 10,000, तो 90 इंटू 1/100 या हम डिवाइड बाई 100 कहते हैं इंटू 10,000। 10,000 हमारा ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 इंटू 100 हमारा मिलेगा 9,000। ओके, तो 90% ऑफ 10,000 हमें 9,000 मिला। सिमिलरली हम आगे जाते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा 60% ऑफ 5,000। ओके, तो कुछ नहीं है, इसको हम 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 5,000। 5,000 में ये 2 0, ये 100 के 2 0 से कैंसिल आउट,
50 और 60 का मल्टीप्लिकेशन, हमें मिलेगा 3000। ओके, तो ये जो अभी हमने देखे 3 सवाल, ये हमारे कन्वेंशनल मेथड है। ये भी आसान है, बट इससे भी हमें फास्ट मेथड और है हमारे पास, हम अब उन्हें देखेंगे। ओके, तो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है इसको हमने देख लिया है। हम नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, वही मेथड है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, पिछले जो 3 सवाल हैं हम उन्हीं को करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्या सवाल है, जस्ट 1 सेकेंड। 60% ऑफ, ओके, ठीक है। हम क्या करते हैं, ओके, 60% ऑफ 200, 90% ऑफ 10,000। ओके, हम इन्हीं सवाल को रखते हैं। 60% ऑफ 200, ओके, 90% ऑफ 10,000 एंड 60% ऑफ 5,000। मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर देना है और 2 जीरो काट देने हैं लास्ट की। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, वो दो जीरो अगर हम काट रहे हैं तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 60 और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आ जाएगा 120 और ये ऐसे आ गया। आप ये 2 जीरो को काट देंगे, आपके पास बचेगा 120। ओके, और भी अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आप पहले ही 2 जीरो को काट कर मल्टीप्लाई करें। लाइक 90 इंटू 10,000 में बोल रहा हूं, मैं क्या करूंगा, पहले ही मैं इन 2 जीरो को काट दूंगा। अब 90 और 100 बचा, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, आ जाएगा 9000। 60% ऑफ 5000, 60% ऑफ 5000 में बोल रहा हूं, मैं पहले ही 2 जीरो को काट दूंगा और इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3000। ओके, आसान है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 20% ऑफ 160। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इस नंबर में 2 जीरो नहीं है, इधर एक जीरो है और इधर जीरो है, तो हम बहुत सिंपल, हम एक इस जीरो को काट देंगे और एक इस जीरो को काट देंगे। अब जो बचा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 2 32। ठीक है, हमें बस 2 जीरो काटने हैं, दैट डजंट मैटर कि हम एक जीरो इसका काट रहे हैं या एक जीरो इसका काट रहे हैं या दोनों जीरो इधर काट रहे हैं। जैसे अगर हमसे कोई कह रहा है कि 200% ऑफ 100, तो मुझे क्या करना है, मैं 200% ऑफ 100 मैं क्या करूंगा, चाहे इसके 2 जीरो काट दूं चाहे इसके 2 जीरो काट दूं और मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं इस बार इसके 2 जीरो काटता हूं तो मेरे पास 2 और 100 बचे, तो 200 मिल गया मुझे। 200% ऑफ 100 200 होता है। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 15% ऑफ 1000। बहुत ही आसान है, ये 2 जीरो हमने काट दिए, अब जो भी बचा हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 150। ओके, तो ये काफी आसानी से आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सवाल को कर सकते हैं। ओके, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 15% ऑफ 350। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी अरेंज। हाँ, 15% ऑफ 350। तो मैंने आपको बोला कि पहले 2 जीरो काटने हैं एंड देन जो कुछ भी बचे उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। बट यहां पर हमारे पास तो 2 जीरो नहीं है, यहां पर हमारे पास इधर एक जीरो है और इधर एक भी नहीं है। अगर इधर एक जीरो होता तो मैं इधर एक कट कर देता और इधर एक कट कर देता, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक जीरो है। तो ठीक है, देखते हैं कितने जीरो बचेंगे 350 से कटने के बाद। ओके, तो ठीक है, 2 जीरो में काटने थे, हमने एक जीरो तो काट दिया, अब हमारे पास एक जीरो बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, हम जितना कटा उतना काटने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, ओके, सो हमारे पास आ गया 525। ओके, तो आप देखें, अब जितना जीरो हमारे पास इधर बचा हुआ है, रिजल्ट जो आया है उसमें हम देखेंगे और पीछे से, आई मीन राइट हैंड साइड से, इधर से ऐसे, इधर से हम जितना जीरो बचा है, यहाँ पे एक जीरो बचा है, उतने डिजिट को छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो एक जीरो बचा तो हम एक जीरो के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 15% ऑफ 350 52.5।
ओके, अगला हम देखते हैं एक बहुत ही इसी से मिलता जुलता एग्जांपल देखते हैं हम। 15% ऑफ 35, 15% ऑफ 35। यहां पर तो हमारे पास एक भी जीरो नहीं है, हमारे पास दोनों जीरो बच गए, जिनको हमें काटना था हम काट ही नहीं पाए। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम यही मिलेगा। ओके, तो आ जाएगा 525, लेकिन हमारे पास इस बार दो जीरो बच गए, तो इधर से हम काउंट करेंगे नंबर 1 2 और यहां से दशमलव लगा देंगे। 15% ऑफ 35 हमारा हो गया 5.25। ओके, तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एग्जांपल और करते हैं हम, एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें हम फाइंड करते हैं 45% ऑफ 450। 45% ऑफ 450 लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा पहला टास्क है कट द जीरोस, दूसरा हमारा टास्क है मल्टीप्लाई। ओके, मैं इधर कर रहा हूं, तो कट द जीरोस एंड मल्टीप्लाई। तो ठीक है भाई, हमें दो जीरो काटने हैं लेकिन हम एक ही जीरो काट पाएंगे, तो 45% ऑफ 450 में दो जीरो काटने हैं, हम एक काट पाएंगे तो एक काट दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 45, 45 स्क्वायर है बेसिकली ये, तो ये हो जाएगा 2025। ओके, 2025। हम एक जीरो काट पाए, हमारे पास कितने जीरो बच गए, एक जीरो हमारे पास अभी भी बच गया। अब हम इस साइड से राइट हैंड साइड से नंबर कैलकुलेट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमें एक ही जीरो बचा है, तो एक के बाद हम यहां दशमलव लगा देंगे। आ गया कितना हमारा 202.5। ओके, 40% ऑफ 450 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट और करते हैं हम, 40% ऑफ 45, देखते हैं कितना होता है 40% ऑफ 45। तो यहां पर हमें सबसे पहला क्या करना था, हमें कट द जीरोस करने थे, आई मीन 2 जीरोस, लेकिन यहां पर तो हमारे पास जीरो है ही नहीं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था, दूसरा हमारा जो स्टेप था वो था मल्टीप्लाई स्टेप। हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था, तो ठीक है, जीरो तो नहीं कट हुए लेकिन मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 2025। कितने जीरो यहाँ बच गए, दो जीरो बच गए, एक भी जीरो कट नहीं हुए, हमें दो जीरो काटने थे, तो दो जीरो अगर बच गए तो इधर से हम राइट हैंड साइड से नंबर काउंट करेंगे 1 2 और उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो 45% ऑफ 45 20.25। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड था, और इसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से जीरोस को कट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा जीरो कट नहीं हुआ है, अगर हमारे पास एक जीरो कट नहीं हुआ है, तो हम राइट हैंड साइड से हम नंबर काउंट करते हैं रिजल्ट में, और उतने नंबर के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अगर दो जीरो कट नहीं हुए तो दो नंबर को हम पीछे छोड़ते हैं और फिर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा। तो अब हम एक और हमारे पास ट्रिक है, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे हमारी वर्क करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है कि 37%, ओके, 91%, 34.5%, ऐसे ऐसे जब परसेंट आता है, उस केस में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब काम तो करेगा, ऑब्वियसली कन्वेंशनल मेथड भी काम करेगा, बट हमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड होते हैं। तो हम अब ऐसे ट्रिक की बात करेंगे। तो आइए कुछ सवाल हम आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं और कुछ सवाल हम इस तरीके के परसेंटेज में भी करते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 35%, ठीक है, तो या तो मैं डायरेक्ट 35 निकाल दूं, या मैं क्या कर सकता हूं, 35 को मैं 30 + 5 भी लिख सकता हूं, 30 को मैं 10 × 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं 35% ऑफ 200, तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो हम 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 200 एंड देन मल्टीप्लाई एंड देन 70, ये हमारा कन्वेंशनल मेथड से आ गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो हम क्या करेंगे, दो जीरो को काट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 70। ओके, अगर हम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस ट्रिक से करते हैं, इस तरीके की फाइंडिंग से, तो हम देखते हैं कैसे होगा। 35% ऑफ 200, ओके, तो
इसको मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, 10% जो भी होगा 200 का उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस 5% जो भी होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो 10% ऑफ 200 हमारा होता है 20, 20 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ओके, 5% ऑफ 200 होता है हमारा 10, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 70। अब हम इसी को फाइंड करेंगे कि हमने इतनी जल्दी कैसे निकाला। आइए देखते हैं इस चीज को। आप देखिएगा 200 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 200 का अगर मुझसे कोई कह रहा है 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200 क्या होगा, तो 2 जीरो कट गए और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, 20 आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे अगर 10% ऑफ 200 निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, इसका 10% अगर मुझे निकालना है, मैं इधर से राइट हैंड साइड से बस एक दशमलव लगा दूंगा, आ जाएगा 20। अगर 200 का मुझे 1% निकालना है तो मैं राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दूंगा तो 2 आ जाएगा। ओके, तो पहले तो हम इन चीजों को देखते हैं कि ये कैसे, इसके एग्जांपल्स हम और देखते हैं। अगर हम 300 बोलते हैं तो 300 का 100% कितना होता है 300 का 10% कितना होता है, एक इधर दशमलव लग जाएगा 30। 300 का 1% कितना होता है, एक इधर दशमलव लग जाएगा 3। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, अगर हम तो कोई कह रहा है 275 का 100% कितना होता है, 275 अपने आप में पूरा नंबर। अगर 275 का 10% कैलकुलेट करना होगा तो बस जो भी है हमारा 100%, इसमें हम इधर से राइट हैंड साइड से 10% बोल रहा है तो हमें एक दशमलव लगा देना इधर राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद, तो 27.5। 275 का 1%, तो यहाँ पे एक जीरो है इसलिए हमने एक जीरो कटा हुआ है, कम है इसलिए हमने एक के बाद लगाया। यहाँ 2 जीरो नहीं है तो हम इधर 2 पॉइंट का नंबर के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 2.75 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हमसे कोई कह रहा है 971 का 100% कितना होता है, 971 का 10% कितना होता है, बस इधर से हमें एक दशमलव लगा देना है तो आएगा 97.1। 1% कितना होता है 9.71, बस दशमलव को मैं इधर खिसकाता जा रहा हूं। ठीक है, पहले दशमलव क्या कहाँ था, यहाँ पे था 971.00, तो ये अपने आप में 100% है। उसके बाद दशमलव एक इधर आ गया 97.1 हो गया, तो अपने आप में 10% हो गया। दशमलव एक और अगर हम राइट हैंड साइड कर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 9.71। ओके, तो ये हमारा 1% हो गया। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कुछ सवाल करते हैं तो हम बड़े और भी आसानी से इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल है हमारा 76%, ओह सॉरी, ओके हाँ, 76% ऑफ 5600। ओके, 76% ऑफ 5600 56,000। तो 76% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10% इसका 10% ऑफ 5600, 10% इंटू 7, देन प्लस 5%। 5% का मतलब होता है जो भी हम 10 निकालेंगे उसका बटा आधा, आई मीन बटा 2। ठीक है, एंड देन प्लस 1%। तो ठीक है, देखिए 5600 अपने आप में कितना है, 100% है। इसका 10% क्या क्या होगा, दशमलव हमारा इधर से एक अंक के बाद इधर दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 5600। ये हमारा है 10%। ओके, एक और दशमलव अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1%। ठीक है, तो बस 10% हमें पता है 5600, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, देन 5% जो भी हमारा 10 है उसको हमें आधा कर देना है, तो हमें 10% हमें पता है, जब हमें 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है, तो ये 10% है, बस इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये 5% मिल जाएगा।
देन प्लस करना है हमें 1% जो कि 560 है। ओके, तो देखते हैं ये हमारा आएगा 700 ओके 392। ओके, तो ये हमारा ये आ गया प्लस। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, हाँ, तो ये हमारा आएगा 2800 एंड देन 560। जब इसको हम पूरा समेशन करेंगे इसका तो हमें मिलेगा 42560। ओके, 42560। तो हम इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है तो अगला एक सवाल हम देखते हैं। 35% ऑफ 55,000। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 35% ऑफ 50,000 बहुत ही आसान है। 10% जो भी निकलेगा उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10/2% कर देंगे। ठीक है, तो 55,000 अब जैसा कि हम करते आ रहे हैं उस चीज को हम देखेंगे। ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। इसका अगर मुझे 10% निकालना है तो क्या करना होगा? इधर से राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इधर से इधर मूव करना है, एक अंक 0 और ये दशमलव लग गया। ये हमारा हो गया 10%। तो बस 55 ये 10% इंटू 3 प्लस 5500 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस चीज को हम करेंगे। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा आएगा कितना? 300 300 15 के 5 15 16 ये इतना आ गया। एंड इसी तरह इसको हम जब करेंगे 2 2 4 4 5, हाँ ये आ गया हमारा। ठीक है, और इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 19250। कितना आसान है, हमने निकाल लिया 35% ऑफ 5500। ठीक है, अब हमें अगर हमें कोई कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट में देता है। ठीक है, तो आप देखिए 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2.5। इसी तरह के सवाल बनते हैं कभी कभी, कह देगा 37.5 ऑफ 200। तो इसको अब हम अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 37.5 को तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 3 प्लस 5 को का मतलब क्या होता है? 10/2 प्लस 5/2। ये बेसिकली क्या है? 2.5 है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? 200 का 10% कितना होता है? देखिए 200 अपने आप में कितना है? 100% है। 10% के लिए हमें इधर से इधर मूव करना है और दशमलव लगा देना है, तो 20 मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास 10% हमारा जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 20 इंटू 3 प्लस 5% निकालना है। 10% हमें पता है 20 है, तो बस हमें बाई 2 कर देना है। तो 5% जो आएगा ये क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? ये आ जाएगा 10। इधर क्या आ गया? इधर आ गया हमारा 60। इसी तरह हमें 5/2 ये हमारा कितना परसेंट है? 5% है। आई मीन सॉरी, ये हमारा 10% है। ठीक है, 10%। ओके, तो ये हमारा 5% है। अब इसका भी हमें आधा कर देंगे। अगर हम जो भी नंबर मिला है तो हमें 2.5% मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? +5। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। 10% इंटू 3 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 30%। देन 10% डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5%। ओके, अभी ये हो गया कितना? 35% हो गया। प्लस 2.5% चाहिए। 2.5 का मतलब होता है 5/2। ठीक है, 5/2। 5% हमारा निकाल चुका है, जो भी होगा उसका आधा कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिला? 30% हमारा आ गया 60, 5% हमारा आ गया 10, 2.5% 10 का भी आधा 5, यह आ जाएगा 75। ठीक है, तो 37.5% ऑफ 200 75 होता है। तो अब एक और हम सवाल करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे? 99%, 92% ऐसा कुछ देखते हैं। ठीक है, ओके, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 99% ऑफ 2500, तो एक मेथड आपके पास है
कन्वेंशनल मेथड, उसमें आप इसको और इसको रिप्लेस कर सकते हैं परसेंटेज और ऑफ को। दूसरा मेथड है आपके पास कि आप इन दो जीरो को कट कर दें एंड देन 25 इंटू आई मीन 99 इंटू 25 कर दें, क्योंकि दो जीरो कट हो जाएगा। एंड जो तीसरा मेथड है उसको अब हम देखेंगे। तो हमें पास दो ऑप्शन है। पहला हम ये कर सकते हैं 10% निकाल लें, जो कि आएगा 250, क्योंकि 2500 अपने आप में 100% है, दशमलव इधर कर दिया तो 250 अपने आप में 10% आ गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 10% निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं 250 से, तो ये हमें 90% दे देगा, प्लस 9% निकाल के हम उसको इसमें ऐड करके 99% ला सकते हैं। बट ये थोड़ा सा गलत मेथड है। क्यों? क्योंकि हम 99 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं 100 - 1, इसका मतलब है 100% - 1%। तो 100% - 1% कह रहे हैं, तो 100% 2500 का 100% 2500 ही मिलेगा। 2500 का 1% 2500 लिखिए, एंड इधर से 1% है तो दो नंबर काउंट करेंगे, 1 2, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया 2500 - 25, ये आ जाएगा 2475। ये आपका 99% है। ठीक है, तो आप चाहे तो 100 - 1 कर दें तो 99% निकाल सकते हैं आप, या 10% निकालिए इंटू 9 करिए, 90% आ गया, एंड देन प्लस 9% फिर से करना होगा। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट भी है और वो सही भी नहीं है। तो आप इस मेथड का यूज करिए। अगर 90 के ऊपर नंबर दिया हुआ है परसेंटेज में, तो सीधे 100% जो भी नंबर होगा वो रखिए और माइनस करके आप उसको फाइंड कर लीजिए। ओके, तो आइए कुछ और सवाल करते हैं। अब मैं एक सवाल लेता हूं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 32। ओके, और इसके ऑप्शन मैं आपको देता हूं 24%, 32%, 40% एंड 45%। कैसे करेंगे आप? 10 सेकंड आप समय लीजिए और इसको करिए। ओके, तो अगर किसी का आंसर 40 के अलावा कुछ आया है तो वो इस चीज को देखिएगा कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम देखें तो हम सीधे बड़े आसानी से कह सकते थे 40% ऑफ 80। मैं बस यहां पर गया ऑप्शन में और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 40% ऑफ 80, ये जीरो कट जाएंगे और आ जाएगा 32। ठीक है, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। तो इस मेथड से हम बड़े आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। लेकिन अगर फिर भी किसी को कन्वेंशनल मेथड जानना है तो उस चीज को हम कैसे करेंगे वो दिखते हैं। 80 अपने आप में कितना परसेंट है? 80 अपने आप में 100% है। 32 कितना परसेंट है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ये हम x% निकाल रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 को 32 आएगा और 40 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इस चीज को हमने कैसे किया। हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है और कन्वेंशनल मेथड का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ओके, कुछ लोग को हो सकता है ये इस जगह पर समझ में ना आया हो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट परसेंटेज ऑफ। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने कैसे किया। ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 82। अगर हम याद करें, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट डिवाइड बाई होल इनटू 100। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। पार्ट कितना दिया हुआ है 32, होल कितना दिया हुआ है 80 इंटू 100, 4 इंटू 100, 4 इंटू 10 40। ये ऐसे हमने फाइंड किया। ओके, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन और कन्वेंशनल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल करते हैं। ये सवाल है हमारा 23% ऑफ 300 कैसे करेंगे। सीधे हम इसको 2 कट कर सकते हैं और इसका हम 3 और 23 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा 9 और 6। अगला एक और मेथड, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अगर हम दूसरे मेथड से करें तो हमें क्या करना है, 23% ऑफ 300 है, तो हम 23 को क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। 10 इंटू 2 हमारा 20 हो गया, ये हमारा 20 है, 1 इंटू 3 ये हमारा 3 है। ठीक है, तो 300 का 100% 300 होता है, 300 का 10% यहां दशमलव लगाया, इधर से एक अंक के बाद 1% में 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो ठीक है, 10% हमें कितना मिला, 30 मिला, 30 इंटू 2 प्लस 1% कितना मिला, 3 मिला, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 9 69। ठीक है, तो ये हमने 2 मेथड से हमने निकाल लिया कि 23% ऑफ 300 कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आइए एक और हम ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई कह रहा है x% ऑफ y, तो आप ये देखिए कि x% ऑफ y क्या होता है। तो ट्रिक ये है, x% ऑफ y सेम होता है y% ऑफ x के। ओके, तो आइए इसको हम सवाल से समझते हैं, तो आपको बड़े आसानी से ये समझ में आएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 12% ऑफ 25, ये क्या होता है, तो हम कन्वेंशनल मेथड से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। मैं अपने थर्ड मेथड से निकालता हूं और आपको दिखाता हूं। तो 12% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। 25 का 10% होता है 2.5 और 25 का 1% होता है 0.25। 2% निकालने के लिए इसमें मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2.5 प्लस ये हो जाएगा 0.5 और आ जाएगा ये 3। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे होते तो आप सीधे 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 300। एक भी जीरो हमने नहीं काटा, तो हम यहाँ पे 1 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो आ जाता 3। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से है और ये अभी जो मेथड हम सीखे हैं उससे है। तो ठीक है, तो हमने देखा 12% ऑफ 25 हमारा 3 है। इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 25% ऑफ 12 निकालना होगा। तो 25% ऑफ 12, 25% ऑफ 12 हम देखिए बहुत ही आसान है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 20% प्लस 5%। ओके, 12 का 10% कितना होता है, 12 का 10%, 12 का 10, देखिए 12 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, 10% 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 अब हम क्या करेंगे, 10% 1.2 इंटू 2 कर देंगे, आ जाएगा ये 2.4। ओके, प्लस हमें 5% निकालना है। 5% 10% कितना है हमारा 1.2। ओके, 1.2 अगर इसको 12 कहेंगे तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो बेसिकली ये है 0.6। ये 10% था, ये 5% है 0.6। तो हमें बस क्या करना है, प्लस 0.6 ऐड करना है। 2.4 प्लस 0.6 ये आ जाएगा हमारा 3। तो आप देखिए दोनों सेम है। इसका मतलब x% ऑफ y अगर आपका पूछ रहा है तो आप y% ऑफ x भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जितने भी आज हमने सीखी। कन्वेंशनल मेथड, देन हमने सीखा आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन हमने उसको सिंप्लीफिकेशन करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज को, वो सीखा। फ्रैक्शन में अगर हमें परसेंटेज दे दे 2.5 3.5 उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने वो सीखा। एंड देन लास्ट में हमने सीखा कि x% ऑफ y अगर हमसे पूछ रहा है तो वो इक्विवेलेंट है y% ऑफ x। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखी, हमने कंसेप्ट सीखे और हमने बहुत सारे सवाल भी किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज को खत्म कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ हम यूजीसी नेट और पीएसयू के जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू परसेंटेज उसको हम लगा रहे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ट्राई करिएगा, इसके सवाल आप और देखिएगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।